अब ये वहाँ जंगलियों के चक्कर में कूद गया होगा, क्योंकि जंगली यहाँ तक घूम रहे हैं, दाना वाना खाते हुए दाना डालने लगे हैं पड़ोसी, तो जंगलियों के चक्कर में कूद गया होगा। अब इसका आना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो सीधी वाली भी काफ़ी हद तक सूख गई है, बस हल्का बहुत फ़र्क रह गया। एक डोज़ और दे दूँगा इसको, कल दी थी पहली डोज़, फिर सुबह में दी, और अब एक तीसरी डोज़ दे दूँगा, और उसके बाद लगभग सही हो जाएगा ये कल सुबह तक। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के किचन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में गाइस, जो अपना कलपोटा कबूतर है वो गिर गया पड़ोसी की छत पर। देखना आप, वहाँ पर वो छत पर आने के बदले और उधर की तरफ जा रहा था जहाँ पर बिल्ली रहती है और परमानेंट बैठी रहती है, तो उसको देखना कैसे उसको मैंने बचाया फिर। और जो मैंने कल आपको दवाई बताई थी आँखें आने की अपने कबूतरों का, मैं आपको आज रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि वो उनकी आंखों में कितना फ़र्क लगा कितना नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे हो गाइस, मैं जाल साफ़ कर रहा था और ये कलपोटा वहाँ कूद गया। अब यार यही सीन है इनका। ये साला आ नहीं पाएगा ऊपर, क्योंकि बाजू में इसकी डिफेक्ट है थोड़ा, पूरा प्रॉपर तरीके से उड़ नहीं पाता ये, हल्का बहुत तो ऊंचा उछल जाता है। अभी अगर यहाँ तक भी आ जाए ना दीवार तक, तो भी मैं इसको अपनी छत पे ले आऊँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा है ये यहाँ तक आ जाएगा। और बिल्ली आ गई ना तो 110% इसको उठा कर ले जाएगी। देख रहे हो, वो रहा वहाँ कूद गया। अब इसका आना मुश्किल है। अगर मैं उठा कर ले आया इसको नीचे जाकर तो ही ये आ सकता है, वरना ये नहीं आ पाएगा खुद से। और मैंने तो अभी देखा है, जब मैं जाल वाल साफ़ करके बाहर निकल गया हूँ, मुझे पता भी नहीं था कब मैं ये वहाँ कूद गया और कब दीवार पे चढ़ गया। अब यार ड्रामे ऐसे होते हैं। अब ये वहाँ जंगलियों के चक्कर में कूद गया होगा, क्योंकि जंगली यहाँ तक घूम रहे हैं, दाना वाना खाते हुए दाना डालने लगे हैं पड़ोसी, तो जंगलियों के चक्कर में कूद गया होगा। अब इसका आना मुश्किल हो जाएगा। अब यार देखता हूँ मैं, बाकी कोई तो नहीं कूदा, पता चला और फिल्म बन जाए। अब गाइस देखो, ये आ नहीं पा रहा है और धूप भी निकल गई है फ़िलहाल तो। ये रहा देखो सूरज, और लेकिन ये आ नहीं पा रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट में ला सकता हूँ छत पे उतर कर, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों किसी की छत पे उतरूँ, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया होता है। देखो, कोई बुरा मानता है, कोई नहीं मानता कि कोई हमारी छत पर आए। अब इस वजह से मैं कूदना नहीं चाह रहा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे यहाँ से नीचे जाकर इसको उठा के लाने में। मैं सोच रहा हूँ ये खुद आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या इधर से कोई आ जाए तो उनसे कह दूँ कि पकड़ के दे दो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा नीचे, वरना 1 मिनट में आ जाएगा ऊपर। और अगर अब की बार ये आ गया तो इसके पर काट दूँगा, क्योंकि जिससे फिर क्या होगा, ये दीवार पे भी बैठ नहीं पाएगा, और जब दीवार पे नहीं बैठेगा ना तो ये ऐसे इधर उधर भागेगा नहीं। अब देखो काश नहीं वहाँ पहुँच गया। अगर ये उठ के आया तो ये गिरेगा 100% नीचे। आ आ आ आ आ आ आ आ अब देखो कर रहा है कोशिश पूरी ऊपर आने की, सोच रहा है ऊपर आने की, लेकिन बाजू में डिफेक्ट है, इस वजह से ये आ नहीं पाएगा। ऐसे तो चढ़ जाता है दीवार पर, के जैसे पेटी पे बैठ गया पहले उड़ के, और फिर पेटी से ऊपर। ये डायरेक्ट इतना ऊंचा बैठ नहीं पाएगा दीवार पर। अब मैं सोच रहा हूँ अगर ये दिमाग लगाए थोड़ा सा तो ये यहाँ से उठ के इस गमले के उस पर आ जाएगा, डंडी पर, फिर वहाँ से दीवार पर आ सकता है। और दीवार पे एक बार ये आ जाए तो फिर मैं इसको नीचे वाली छत पे कूदा लूँगा ऐसे साइड में कर करके। लेकिन ये आए तो सही। और वहाँ से बिल्ली कभी भी आ जाएगी गाइस, क्योंकि आती रहती है बिल्ली। एक तो इन पड़ोसियों ने पाल रखी है बिल्ली, अब और 2-3 बिल्ली और हैं। अब कोई सी भी कभी भी आ जाएगी और इसको सेकंड में ले जाएगी उठाकर। मैं बस देखता रह जाऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कोई आ जाए नीचे से तो मैं उनसे कह दूँ कि यार पकड़ के दे दो, क्योंकि हाथ में तो ये आ ही जाएगा जब उड़ नहीं पाता तो। अब ऐसे कबूतर इसलिए बुरे लगते हैं, ना ही फिर मैं कैच कबूतर रखता हूँ कोई, और ना ही कोई ऐसा कबूतर रखता हूँ कि, वरना ड्रामे होते हैं ऐसे कबूतर रखने में। अपना परिंद कबूतर हो, कहीं भी कूद जाए आ तो जाता है वापस। तो गाइस आ गया है वो, और मुझे ही जाके लाना पड़ा इसको, खुद नहीं आया ये। और इधर आने के बदले उधर पहुंच गया डायरेक्ट बिल्ली के इलाके में, कि वहीं से वहीं आओ और मुझे ले जा। अब बड़ा मूड ख़राब कर दिया इन्होंने, खुद जाके लाया हूँ इसको उठा के जल्दी से। अब
मेन चीज़ क्या है, पड़ोसियों ने कैमरा लगा रखा है, अगर वो देखेंगे और फिर कुछ बोला तो फालतू में किसी से बहस होएगी कबूतर के चक्कर में। इस वजह से मैं कूदना नहीं चाह रहा था वहाँ पर। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर किसी की आदत अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि हमारी छत पर कोई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई चाहता है कि हमारी छत पर कोई भी ना आए। तो इसी वजह से मैं किसी की छत पर उतरता नहीं हूँ। पर इसके चक्कर में उतर गया। अभी कैंची ला के इसके पर काटूँगा ताकि ये बिल्कुल भी ऊपर ना बैठ पाए। बिल्कुल एक एक कली छोड़ दूँगा बस। तो गाइज़ मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ जो दवाई मैंने कल इनको दी है खाने के लिए, उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ मैं आपको कि इनकी आँखों में फ़र्क पड़ा या नहीं। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आपको यही दिखाता हूँ, दिलशाद भाई वाला पट्ठा। आप ये देखो, सबसे पहले इसकी मैंने उल्टी आँख बोली थी और ये उल्टी आँख है। देखो बिल्कुल सूखी पड़ी है, एकदम गीली नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ठीक हो गई आँख। आप इधर की भी देख सकते हो, ये रही, इधर की भी आँख एकदम सूखी पड़ी है, ये रही दोनों तरफ की। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं इसके दवाई डालूँगा और इसको, ताकि और सही से आँख ठीक हो जाए इसकी। तो गाइज़ ये देखो, सबसे पहले आप इसकी उल्टी आँख देखो। उल्टी आँख में काफ़ी फ़र्क आ गया। ठीक है, लगभग सूखी गई है, ये रही। और अब सीधी वाली देख लो, दिखा दे यार। ये देखो, सीधी वाली भी काफ़ी हद तक सूख गई है, बस हल्का बहुत फ़र्क रह गया। एक डोज़ और दे दूँगा इसको। कल दी थी पहली डोज़, फिर सुबह में दी, और अब एक तीसरी डोज़ दे दूँगा, और उसके बाद लगभग सही हो जाएगा ये कल सुबह तक। देख सकते हो आप, वही वाला पट्ठा है दिलशाद भाई वाला। ठीक है, तो इसको जल्दी से दवाई दे देता हूँ। और इस दवाई के साथ में गाइज़ आप कोई सी भी आई ड्रॉप डाल सकते हो, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की हो। वैसे सिप्लॉक्स डी डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मेरे पास वो थी नहीं, तो मैंने गुलाब जल डाल दिया, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया आँखों में। ठीक है, आप भी गुलाब जल डाल सकते हो अगर चाहो तो, और अगर दवाई डालनी है तो सिप्लॉक्स डी ले आओ। तो गाइज़ ये जो बसरा पट्ठा अपना ठीक नहीं हो रहा है ना, इसका एक रीज़न और हो सकता है, जो कि मैं आपको बता दूं। इसके पेट में कीड़े होंगे, जिस वजह से पनप नहीं रहा है पट्ठा। जो ये खा रहा है वो इसके शरीर को लग नहीं पा रहा, वरना इतने दिन हो गए मुझे इसको हाथ से खिलाते हुए दाना। अब तक तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता। ठीक है, और ठीक हो भी जाना चाहिए था इसको, और हो भी जाता, लेकिन हो नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है इसके पेट में कीड़े होंगे। अब वो कीड़े निकलेंगे दवाई डालकर, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलने वाले नहीं हैं। और दवाई डालूँगा मैं, अभी नहीं, वो डालूँगा बाद में, जब इन सबको डालूँगा ना, जब ये पर ले आएंगे अपने, तो जब इन सबको दवाई डालूँगा पेट के कीड़ों की, तभी इसको दवाई डलेगी। तब तक तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, जैसा भी है बेचारा, हाथ से खिला देंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसके पेट के कीड़े निकलते ही ये सही होना चालू हो जाएगा। तो अभी देखो 10-15 दिन और इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल कबूतरों के पर आने चालू हो चुके हैं, इनके पर आ जाएं एक बार, फिर मैं इनको पेट के कीड़े की दवाई दूंगा, फिर इंशाल्लाह इसको भी देंगे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइस, कल पोटा वहाँ कूद गया था, और कूदने के बाद वो इधर आने के बदले और उधर चला गया था, कि जिससे कि वो वापस आ ही ना पाए कभी भी। और बिल्ली के मुंह में जाता वो 100%। अगर मैं उसको और 10-15 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहने देता ना, तो बिल्ली के मुंह में जाता ही जाता। इस वजह से मुझे ना चाह कर भी पड़ोसियों की छत पर कूदना पड़ा और वहाँ से कबूतर को उठाकर लाना पड़ा। अब यार देखो, अगर वो अपना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेन चीज़ क्या है, वो किसी और की अमानत है, अलीम भाई ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उनका दिया हुआ कबूतर अगर बिल्ली के मुँह में चला जाएगा तो देखो बहुत ज़्यादा बेकार बात हो जाएगी, क्योंकि किसी ने दिया है। अगर हम किसी की दी हुई चीज़ को संभाल नहीं सकते तो फिर लेना बेकार है। ठीक है ना, तो इसी वजह से उसको उठा कर ले आया मैं। वरना मेरा जो पहले वाला काला कबूतर था वो भी ऐसे ही, इतनी ही एज का था लगभग, वो इधर उधर कूद जाता था या गिर जाता था, तो उसको मैं उठा के नहीं लाता था, वो अपने आप ही आता था, फिर जैसे तैसे करके अपने आप ही आता था। ठीक है, तो और बाकी आपने फिर देखा, मैंने आपको कबूतर की आँख दिखाई, जिसकी कल सबसे ज़्यादा आँख आ रही थी वो वही था, दिलशाद भाई वाला पट्ठा। तो उसकी मैंने आपको आँख दिखा दी, आँख उसकी लगभग सही हो गई है। बस आज और दवाई दे दी है मैंने, कल को इंशाल्लाह पूरी ठीक हो जाएगी। ठीक है,
तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।